बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है हम जो तीन इक्वेशंस है ना मोशन के, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। वो तीनों कब एप्लीकेबल रहते हैं? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा हो। ठीक है। तो हम रेक्टिलिनियर मोशन एक तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं जो पहले हमने कर लिए थे। और जितने भी बेसिक क्वांटिटीज थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो आज से हम रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब है वन डायमेंशनल मोशन हम पढ़ने वाले हैं। 2D मोशन भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले किए थे। अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे चले गए हैं। तो देखो बच्चों, अगर अपने को दिया जाए इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट बोल दो यूनिफॉर्म बोल दो, एक ही बात है। अब देखिए, हमने ये पहले भी बात किया था जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था। वहां पे भी अगर कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है तो आप कितने भी टाइम इंटरवल में आप एवरेज निकाल लो, वो एवरेज वैल्यू किसके इक्वल आएगा? उस कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? जो यूनिफॉर्म वैल्यू है अपने पास एक्सेलरेशन का, उसी के इक्वल आ जाएगा। और जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये हमने क्या लिखा था? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और जो एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं ए वेक्टर से। इसी से लिखते हैं एक्सेलरेशन को। डेल्टा वी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और डेल्टा टी का मतलब है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मैं इसको डेल्टा टी लिख देता हूं। ये आ जाएगा ए वेक्टर के इक्वल। अब बच्चों देखो, फाइनल वेलोसिटी को हम सिंपल वी से लिख रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से लिख रहे हैं। ठीक है, सभी बुक्स में ऐसे ही दिया रहता है। और टाइम इंटरवल को मैं यहाँ पे स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे स्मॉल टी का मतलब है टाइम इंटरवल। और ये हो गया है ए वेक्टर के इक्वल। तो अब देखिए, टाइम को जब आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू टी, और माइनस यू को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा प्लस यू। और अब अपने को इक्वेशन मिलने वाला है मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। वी वेक्टर क्या आ जाएगा? यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, वी वेक्टर है फाइनल वेलोसिटी, यू वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी, ए वेक्टर है यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो कांस्टेंट वैल्यू अपने को दिया हुआ है, और टी है यहाँ पे टाइम इंटरवल। इतने टाइम में क्या हो गया? वेलोसिटी यू वेक्टर से कितना हो गया है? वी वेक्टर हो गया है। फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में अपने को दिया है ए कार starts from rest and accelerates with constant rate 2 meter per second square. Find velocity after 2 second and velocity after 5 second. तो देखो, 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं हम। और ये मानते हैं कार इनिशियली यहाँ पे था, और ये वाले टाइम पे ये रेस्ट पे था यहाँ। ठीक है। आफ्टर 2 सेकंड अपने को वेलोसिटी पता करना है, तो 2 सेकंड के बाद ये थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है। और ये हो गया है टाइम 2 सेकंड, और इस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको बोल देते हैं v1। फिर थोड़े टाइम के बाद ये और आगे आ जाएगा। ये टाइम 5 सेकेंड, जिसपे अपने को वापस वेलोसिटी निकालना है, ये हम बोल देते हैं v2। एक्सेलरेशन है ये वाले डायरेक्शन में है
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने को दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कहने का मतलब है पर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यही मतलब रहता है, पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी बता सकते हो कि भाई पर सेकंड अगर चेंज हो रहा है 2, तो 2 सेकंड में कितना चेंज हो जाएगा, 4 का चेंज हो जाएगा। तो पहले वेलोसिटी था 0, तो अब हो जाना चाहिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो 5 सेकंड में कितना चेंज हो जाएगा, पर सेकंड हो रहा है 2, तो 5 सेकंड में आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इतना चेंज आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, तो जितना चेंज है वही क्या हो जाएगा, फाइनल। चाहो तो आप फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। देखिए, v1 जब अपने को कैलकुलेट करना है तो हम ऑब्जर्व करेंगे t0 टू t2। ठीक है। यहाँ पे ये जो टाइम का रीडिंग है, ये मैं स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी से लिख देता हूँ। जो अपने स्टॉप वॉच का रीडिंग है, कैपिटल टी से लिख देता हूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। स्मॉल टी हम टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे काम में ले रहे हैं। तो हम t0 से लेके t2 तक ऑब्जर्व करने वाले हैं, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है। जब आप यहां से लेके और यहां तक ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u वेक्टर 0। फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा, v वेक्टर v1। पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव, और ये वाला डायरेक्शन हम बोल देते हैं नेगेटिव। अगर अपने से वेक्टर फॉर्म में वो आंसर पूछेंगे तो अपने को डायरेक्शन देंगे। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अपने से मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है अपने को। तो v वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस v1। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन a वेक्टर, ये कितना है, +2। और टाइम इंटरवल कितना है, 0 से 2 तक चलेंगे तो 2 सेकंड का। ठीक है। अब देखो, अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम इंटरवल पता है, फाइनल वेलोसिटी अपने को यहाँ पे निकालना है। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। कहीं कहीं पे आप देखना, आपको ये वेक्टर साइन लगे हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है। वो पहले से ही बोल के चलते हैं कि यहाँ पे v, u और a तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। तो देखो, v वेक्टर का वैल्यू तो अपने को निकालना ही है। कितना है v वेक्टर, v1। u वेक्टर का वैल्यू पता है 0, एक्सेलरेशन है +2 और टाइम 2। तो ये आ जाएगा +4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे प्लस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। और 4 मीटर पर सेकंड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड। ये तो आ गया है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। अब अपने को निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो हम t0 से और t5 तक ऑब्जर्व करेंगे। इतने टाइम तक हम ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को क्या क्या पता चल जाएगा, t0 ये अपना इनिशियल इंस्टेंट है ना, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये तो 0 है। t5 फाइनल इंस्टेंट है, इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा फाइनल। v वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे v2। इतने टाइम में एक्सेलरेशन क्या है, +2। और टाइम इंटरवल क्या हो गया है, 5 सेकंड। वापस से हम ये फर्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे, v2। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन +2, टाइम इंटरवल 5 सेकंड। ये आ जाएगा +10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। आफ्टर 5 सेकंड क्या डायरेक्शन रहेगा, और 10 क्या है इसका मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो ये वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, सेकंड मेथड। आप चाहो तो t2 से स्टार्ट करके और t5 तक ऑब्जर्व कीजिए। इतने टाइम में भी देखो एक्सेलरेशन तो क्या है, +2। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम ये इक्वेशन काम में ले सकते हैं। ठीक है। और इतने टाइम में हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये है इनिशियल इंस्टेंट। इस टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगा वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। और इस टाइम पे वेलोसिटी हमने निकाल लिया है t2 पे, कितना आया है, +4। तो u वेक्टर अभी क्या हो जाएगा,
+4 मीटर पर सेकेंड, अगर हम T2 से T5 तक ऑब्जर्व करेंगे तो। और फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल इंस्टेंट T5 पे वो कितना है, v2। एक्सेलरेशन क्या है, +2, ये तो हमेशा ही +2 है। और इस बार टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड्स। 2 से स्टार्ट किया, 5 तक चले, तो कितना टाइम इंटरवल तक ऑब्जर्व किया है हमने ऑब्जेक्ट को, कार को, 3 सेकेंड तक। वापस से आप फर्स्ट इक्वेशन काम में ले लीजिए, v वेक्टर की जगह लिख दो v2, u वेक्टर की जगह अभी आ जाएगा +4, प्लस a वेक्टर की जगह आ जाएगा +2, और टाइम इंटरवल 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो वापस से वैल्यू आ जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन पे हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम उसके बाद एक और बात समझ लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर अपने को दिया जाए इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और इस केस में हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, तो एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2। इसको हम एक और बात से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट एग्जाम में मार्क्स आए 80, फिर आए 82, 84, 86, 88, और ये लास्ट एग्जाम में 90। तो देखो बच्चों, जो इसमें चेंज हो रहा है ना मार्क्स में, ये कांस्टेंट रेट से हो रहा है हमेशा। क्या चेंज है, +2 हमेशा। ठीक है। और अगर कोई भी क्वांटिटी में चेंज है वो कांस्टेंट रेट से होता है, तो उस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इनिशियल प्लस फाइनल, चाहे आप ऐसे लिख दो फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2, ये आएगा 85। आप इसका एवरेज निकाल के देख लीजिए, आपने जो 6 एग्जाम दिए हैं इसमें ऐसे निकालोगे, 80 प्लस 82, 84 ऐसे चलते जाएगा 90 तक, डिवाइड बाय 6, वापस से कितना आएगा, 85। तो ध्यान रखिए, जब चेंज कांस्टेंट रेट से होता है तो उस केस में हम उस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें देखिए अपने को इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ये कांस्टेंट है, और क्या पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या पता है अपने को इस क्वेश्चन से, भाई इनिशियल वेलोसिटी है 12, एक्सेलरेशन अपने को दिया है 5, और टाइम इंटरवल क्या है, 3 सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर क्या रहता है, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। यहां से तो ये आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। और सेकंड क्वेश्चन है, अपने से पूछा है एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी एक तो रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एक हमने अभी यहाँ पे सीख लिया है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप एवरेज वेलोसिटी सीधे निकाल सकते हो। कैसे, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर बाई 2। तो वी वेक्टर अपने पास आ गया है, यू वेक्टर अपने को दिया है 12/2, तो ये आ जाएगा 39/2, 19.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें अपने को बोला है कार अप्लाइड द ब्रेक्स एंड स्टॉप्स आफ्टर 10 सेकेंड, इफ इनिशियल वेलोसिटी वाज 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पे हम ग्राउंड बना लेते हैं, और इनिशियली अपने को बोला है जो कार है इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड एट T0। यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, अपनी स्टॉप वॉच का रीडिंग, जहां से हम टाइम को देखते हैं। और थोड़े टाइम के बाद जब ये ब्रेक लगाएगा, तो ये यहाँ पे आके मान लीजिए रुक गया है, और ये टाइम अपने को क्या दिया है, 10 सेकेंड, और इस टाइम पे रेस्ट पे आ गया है। ये वाला डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, ये हम ले लेते हैं नेगेटिव। तो देखिए
यू वेक्टर अपने को क्या मिल जाएगा, +40, वी वेक्टर अपने को मिल जाएगा 0, और टाइम इंटरवल अपने पास क्या है, 10 सेकेंड। और एक्सेलरेशन निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में अपने को सब कुछ पता है ए वेक्टर के अलावा, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं हम, वी वेक्टर की जगह रख देते हैं 0, यू वेक्टर की जगह रख देते हैं +40, ए वेक्टर ये तो अपने को पता करना है इनटू टाइम, और यहां से अपने को ए वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम एक्सेलरेशन बोल देंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक तरीके से क्या, रिटार्डेड मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन ऑफ कार, ये क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हम ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिराइव किया था, ये हम वापस से डिराइव करेंगे जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, वहां पे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काम में लेंगे। अभी देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रहता है। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ लिया है, क्या आता है, ये रहता है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो v वेक्टर प्लस u वेक्टर बाय 2, यही रहता है। अब एवरेज वेलोसिटी तो हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, v वेक्टर प्लस u वेक्टर बाय 2। और यहाँ पे हम v वेक्टर का वैल्यू लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में v क्या आया था, u प्लस 80। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो v वेक्टर हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, प्लस u वेक्टर यहाँ पे एज इट इज डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से s वेक्टर अपने पास आ जाएगा। देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए, u वेक्टर प्लस u वेक्टर क्या हो जाएगा, 2u वेक्टर प्लस a वेक्टर t डिवाइड बाय 2, और ये t इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2, ये जो नीचे है 2, ये इसके नीचे भी है और a वेक्टर t के नीचे भी है ना, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। तो s वेक्टर बन जाएगा 2u वेक्टर बाय 2 प्लस a वेक्टर t बाय 2 इंटू टी। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर दो, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। और बच्चों यही है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे अपने को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अपने को क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और एक्सेलरेशन ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस साइन मैं नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे। टाइम इंटरवल अपने को दिया है 5 सेकेंड, और अपने को क्या क्या पता करना है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, और अपने को पता करना है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। v वेक्टर का वैल्यू तो आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, इससे आ जाएगा। ये भी अपने को पता है, a वेक्टर का वैल्यू हम जानते हैं, टाइम भी हमें पता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी हम निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन अभी हमने सीखा ना। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अपने को सब कुछ पता है, यू वेक्टर पता है, टाइम भी पता है, और ए वेक्टर भी पता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने को मिल जाएगा, यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर।
ये आ जाएगा 50 + 25 75 मीटर। तो इसका मतलब है 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट? 75 मीटर। कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 75 मीटर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अपने को बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फर्स्ट 2 सेकंड के लिए अपने को एक्सेलरेशन दिया है +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट 3 सेकंड्स के लिए अपने को दिया है एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या पूछा है? वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, और फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा है अपने से। ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल में। तो देखो, सबसे पहले तो हम मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, और ये बोल देते हैं कि भाई t0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, और इनिशियली ये रेस्ट पे है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये डायरेक्शन बोल देते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, में डबल एरो का मतलब यहाँ पे रहेगा एक्सेलरेशन, और सिंगल एरो का यहाँ पे मतलब रहेगा वेलोसिटी। और हम मान लेते हैं कि भाई ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, और ये इधर चलने लगेगा, और 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, और इस इंस्टेंट पे बोल देते हैं वेलोसिटी हो गया है v1 एट t2। उसके बाद एक्सेलरेशन इन्होंने बोला है -2, मतलब ये वाले डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा? अब इसका स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लेकिन चल तो ये इसी डायरेक्शन में रहा है। तो मान लेते हैं ये चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा आफ्टर 5 सेकंड, और इस टाइम पे इसका वेलोसिटी हो गया है v2। ठीक है, तो एट t2 हमने वेलोसिटी बोल दिया है v1, एट t5 हमने बोल दिया वेलोसिटी v2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, तो हम कहां से कहां तक ऑब्जर्व करेंगे? t0 से लेके और t2 तक। अब आप देखो, यहां से लेके यहां तक आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम इक्वेशन काम में ले सकते हैं। हमें v1 निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे। क्या क्या पता है अपने को? भाई इनिशियल इंस्टेंट t0 पे वेलोसिटी अपने को पता है 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी अपने को पता है v1 है, और एक्सेलरेशन भी अपने को पता है +4, टाइम इंटरवल हो जाएगा 2 सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जब हम काम में लेंगे, इक्वेशन 1, तो यहां से v वेक्टर v1 इज इक्वल टू u वेक्टर 0 प्लस a वेक्टर +4 इंटू t, ये आ जाएगा +8 मीटर पर सेकंड। प्लस साइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकंड क्वेश्चन, अब हमें निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो बच्चों ये ध्यान रखो, आप डायरेक्ट t0 से और t5 तक एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहां तक तो था +4, और फिर हो गया है -2, इतने पार्ट में नहीं। और हमें पता है इक्वेशंस हम कब काम में लेते हैं? जब एक्सेलरेशन पूरे टाइम इंटरवल में क्या रहे? कांस्टेंट। तो अपने को यहां से लेके और यहां तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इतने में तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम t2 से t5 तक ऑब्जर्व करने वाले हैं। जब हम इतने पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल इंस्टेंट, इस वाले टाइम पे क्या वेलोसिटी है। तो t2 पे कितना वेलोसिटी है, ये हमने अभी निकाला है। v1 का वैल्यू कितना आया था? +8, और v वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? ये v2, और एक्सेलरेशन इतने पार्ट में क्या है? -2, और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? 2 से 5 तक ऑब्जर्व करेंगे तो 3 सेकेंड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन काम में ले लो, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ये आ जाएगा +2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। यहाँ पे आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अपने से पूछा है डिस्प्लेसमेंट निकालो t0 से t2 तक। तो t0 से t2 तक हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जब हम यहां से और यहां तक ऑब्जर्व करेंगे,
तो अपने को पता है एक्सेलरेशन इतने पार्ट में तो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन काम में ले सकते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे, क्या रहता है, एस वेक्टर यू वेक्टर प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू हम जानते हैं, टी जीरो पे वेलोसिटी कितना है, अपने को जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर। पॉजिटिव आएगा वैल्यू, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो ये अपने को पता चल गया है ये कितना आ गया है, 8 मीटर। यहाँ पे फिर अपने से पूछा है T2 से T5 तक, ये रिटार्डेड मोशन है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये रिटार्डेड मोशन है, धीरे धीरे इसका स्पीड तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इधर ही है, इस तरफ ही चल रहा है ये, ठीक है। तो इतने टाइम में कितना डिस्प्लेस होगा, वापस से सेकंड इक्वेशन काम में ले सकते हैं, क्योंकि इतने पार्ट तक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है, -2। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर अपने को सॉल्व करना है तो हम T2 से स्टार्ट करेंगे और T5 तक ऑब्जर्व करेंगे। तो इतने टाइम में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा ये, T2 पे देखो इनिशियल इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है, ये हमने निकाला है, +8। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन इतने पार्ट में क्या है, -2। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसको S1 बोल देते हैं, और लास्ट 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को S2 बोल देते हैं। ये आ जाएगा U T प्लस हाफ A टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 9, और ये आ जाएगा 15 मीटर। पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, और ये आ गया अपने पास 15 मीटर। लास्ट क्वेश्चन अपने से किया है 0 से 5 तक आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो 0 से 5 तक अपने को यहाँ पे सीधा पता चल जाएगा, भाई ये तो हो गया 8 मीटर, और ये हो गया यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्प्लेस हो जाएगा पार्टिकल, 8 + 15 कितना हो जाएगा, 23 मीटर। आप ध्यान रखिए T0 से T5 तक हम ये इक्वेशन काम में नहीं ले पाएंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि फर्स्ट 2 सेकंड में तो एक्सेलरेशन है +4, और फिर क्या हो गया, -2। अगर आप ये इक्वेशन काम में लोगे तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या रखोगे, ठीक। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं हम कि सर ऐसे रख देंगे ए वेक्टर का वैल्यू A1 + A2/2, मतलब पहले था +4 फिर हो गया -2/2, ऐसा कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमने S1 S2 निकाल लिया है। तो T0 से T5 तक अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और इतने टाइम में अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसको S3 बोल देते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, S1 + S2 के इक्वल आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वेक्टर एडिशन होगा, तो S1 वेक्टर का वैल्यू क्या है, +8, S2 +15, और ये आ जाएगा +23 मीटर। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप चाहो तो वीडियो को रोक के और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर सकते हो, और बाद में चेक कर सकते हो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम, वापस से हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन हम पढ़ रहे हैं, और कार का मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एट T0, और इस टाइम पे ये रेस्ट पे था। अब कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, और वो अपने को दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कितने टाइम तक एक्सेलरेट हो रहा है ये अपने को नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं स्मॉल T0 टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ और यहाँ पे आ गया, तो ये वाला टाइम मैं बोल देता हूँ है स्मॉल T0, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कितने रेट से हो रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बार टाइम भी दिया है 10 सेकेंड, और फाइनली ये वापस रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं हम फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा T0 + 10,
इसके बाद 10 सेकंड का टाइम लगा ना, तो 0 से टी नोट तक तो इसने स्पीड अप किया, और फिर ब्रेक लगाए तो 10 सेकंड के बाद ये चलते चलते धीरे धीरे स्पीड कम हुआ और ये फाइनली वापस रेस्ट पे आ गया है यहाँ पे। और इतने टाइम में जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के ऊपर डायरेक्शन में है। रिटार्डेड मोशन बोला है ना, तो हम अपने आप समझ जाएंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्या क्या पूछा है देखिए, अपने से 3 क्वेश्चन किए हैं। अब अपने को ये सॉल्व करना है, टोटल टाइम ऑफ मोशन बताना है, मैक्स वेलोसिटी बताना है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। मैक्स वेलोसिटी बताना है ड्यूरिंग द मोशन, यहाँ से स्टार्ट करके और ऐसे ही चलते चलते वापस ये रेस्ट पे आ गया है, तो इतने टाइम में इसका मैक्स वेलोसिटी क्या रहा है। ये अपने को अच्छे से समझ आ रहा होगा जब ये इस तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये इस तरफ चलने लगा, और यहाँ तक ये ऐसे एक्सेलरेट किया है यहाँ तक, और इसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, मतलब वेलोसिटी वापस से कम होना स्टार्ट हो गया। तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है एक्चुअल में वही क्या है, मैक्स वेलोसिटी है, तो इसी को हम लिख देते हैं वी मैक्स। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं T0 टू T0, इतने टाइम तक देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है, +2। ये डायरेक्शन हम बोल देते हैं पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ठीक है, अब इतने टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम इक्वेशंस काम में ले सकते हैं। क्या क्या पता है ये ध्यान से देखिए। इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल इंस्टेंट T0 पे वेलोसिटी कितना है, 0। टाइम इंटरवल भी अपने को पता है कितना है, T0। ठीक है, ये हमने माना है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फाइनल इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स, ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन इतने टाइम में क्या है, +2। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन काम में लेते हैं, वी वेक्टर की जगह आ जाएगा वी मैक्स, यू वेक्टर की जगह 0, ए वेक्टर और टाइम इंटरवल T0। तो यहाँ से एक तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू 2 T0, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहां से लेके और यहां तक ऑब्जर्व करते हैं, T02 T0 + 10। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इतने पार्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो इनिशियल इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, वी मैक्स, यही हो गया है अपना इनिशियल वेलोसिटी ये वाले पार्ट के लिए। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। फाइनली ये रेस्ट पे आ गया है, इतने टाइम में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -4। नेगेटिव डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन, और टाइम इंटरवल क्या आ गया है, 10 सेकेंड। तो वापस से फर्स्ट इक्वेशन काम में लेते हैं, वी वेक्टर 0, यू वेक्टर वी मैक्स प्लस ए वेक्टर -4 और टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। तो यहां से अपने को मिल जाएगा वी मैक्स का वैल्यू 40। ये सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे बोला है वी मैक्स किसके इक्वल है, 2T0 के, और यहाँ पे क्या बोला है, 40 के इक्वल है। इसका मतलब है 2T0 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 40 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो T0 आ जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, तो एक तो अपने को यहाँ पे ये पता चल गया है कि भाई टोटल टाइम कितना लगने वाला है, इतने पार्ट में टाइम पता चल गया है, T0 का वैल्यू आ गया ना 20। तो 20 सेकेंड तक तो ये एक्सेलरेट किया, और फिर आगे 10 सेकेंड में ये डी एक्सेलरेट करके वापस रेस्ट पे आ गया। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 20 और ये 10, 30 सेकेंड्स हो गया। फिर हमसे पूछा है मैक्स वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, ये भी आ गया है वी मैक्स का वैल्यू 40। और हमसे पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखिए हम पूरा मोशन तो एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ये वाले पार्ट में अलग है और ये वाले पार्ट में अलग है। तो सबसे पहले अपने को ये वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो T0 टू T0 हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इसको हम बोल देते हैं S1, और ये हम निकाल रहे हैं 0 टू T0। का वैल्यू आ गया है ना 20। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा UT + ½ AT²। यू क्या है, 0, टाइम इंटरवल 20, हाफ एक्सेलरेशन +2 दिया है अपने को यहाँ पे, और टाइम इंटरवल है
ये 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 मीटर। पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। फिर हम 20 से लेके और यहाँ तक टी नोट से लेके टी नोट प्लस 10, टी नोट का वैल्यू रख देंगे 20, तो ये आ जाएगा 20 से लेके और 30 तक ऑब्जर्व करते हैं। इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट S2 वेक्टर क्या आ जाएगा, u। तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, ये वाले टाइम इंटरवल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ इतने टाइम तक, तो ये वाले इनिशियल इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी रहेगा वही रहेगा इनिशियल वेलोसिटी अपने लिए। तो T20 यहाँ पे कितना है, वेलोसिटी मैक्स है ना 40 के इक्वल। टाइम इंटरवल क्या हो गया 10 सेकेंड, 20 से लेके 30 तक, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है -4, 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 माइनस 200, और ये आ जाएगा 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, ये आ जाएगा प्लस 400 प्लस 200, ये आ जाएगा प्लस 600 मीटर। तो टोटल कार कितना चला, 600 मीटर। ठीक है बच्चों, थर्ड इक्वेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। ठीक है, अब देखिए इसको मैं वापस से एक बार और लिख लेता हूं, और अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, और राइट हैंड साइड आ जाएगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर t डॉट u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। ठीक है, और ये हम जानते हैं कोई भी वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो क्या आ जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहाँ पे कैसे होगा डॉट प्रोडक्ट, यू वेक्टर से होगा, फिर यू वेक्टर इससे, फिर ये यू वेक्टर से, और फिर ए वेक्टर टी ए वेक्टर टी से। तो यू वेक्टर को यू वेक्टर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर, प्लस फिर यू वेक्टर को ए वेक्टर टी से करेंगे तो ये बन जाएगा यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर टी, प्लस यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वापस से क्या बन जाएगा, यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर टी, प्लस और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, भाई टी तो क्या है, स्केलर नंबर है ना, तो ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखिए यहां से अपने को मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2 यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए इस साइड हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इस साइड से कॉमन आ जाएगा, आप ये जो इस तरीके से था ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टी स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर टी स्क्वायर, और यहाँ पे हम 2 ए वेक्टर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा अंदर, यू वेक्टर टी, ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा, प्लस और ये हो जाएगा 1/2, एक ए वेक्टर तो बाहर आ गया है, और टी स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से। और देखिए यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या रहता है, एस वेक्टर रहता है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। देखिए इसमें कहीं पे भी टाइम नहीं आता है ना, तो जब भी ना तो हमें क्वेश्चन में टाइम दिया जाए और ना ही टाइम के बारे में बात किया जाए, तो हम इस इक्वेशन को काम में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अपने को इनिशियल वेलोसिटी दे दें 0, फाइनल वेलोसिटी अपने को मिल जाए 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे एक क्वेश्चन किया जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन दिया है, और उसका फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 0 से 50 तक वेलोसिटी हुआ ना, तो इतने टाइम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है ये हमसे पूछा है। तो हम थर्ड इक्वेशन काम में ले लेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह रखेंगे, वी का वैल्यू ऐसे बन जाएगा, फिर आएगा यू स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एस वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा 2500/4, ये हो जाएगा 625 मीटर्स, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है जिधर एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अपने को बोला है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। The brakes are then applied. The train comes to rest in 1 minute after applying brakes. Find total distance moved by train, maximum speed attained by train, in the positions of the train at half the maximum speed. तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन का ये क्वेश्चन है, और ऐसे हमने काफी सवाल कर लिए हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करना है, उसी तरीके से t0 पे मोशन स्टार्ट हुआ, और इनिशियली ट्रेन रेस्ट पे है। फिर उसके बाद हाफ ए मिनट, इसका मतलब है 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद ये ऐसे चलना स्टार्ट किया, और हम मान लेते हैं 30 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ गया है, ये वाले पोजीशन पे। ठीक है, और इतने टाइम तक इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इन्होंने बोला है द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। तो ये तो टाइम हो गया है 30 सेकेंड, और इसके बाद 1 मिनट का टाइम और लगा, मतलब 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 90 सेकेंड। T90 पे ये वापस रेस्ट पे आ जाएगा। हमसे क्या क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस मूव बाय ट्रेन। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है, कंटिन्यूसली ट्रेन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैक्सिमम स्पीड भी निकालना है। मैक्सिमम स्पीड हम जानते हैं वो इसी टाइम पे हो जाएगा। इसके बाद तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया है, ब्रेक लगाए नहीं, तो ये वाले टाइम पे हम बोल देते हैं रिटार्डेशन किसके इक्वल है, ए डैश के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ए डैश और डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वी मैक्स का वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, कैसे, T0 से स्टार्ट करेंगे और T30 तक ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्या क्या पता चल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, वी मैक्स के, और टाइम इंटरवल क्या है 30 सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह आ गया वी मैक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तो हो गया है। अब देखो बच्चों, वी मैक्स का वैल्यू अपने को पता चल गया है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेटेड मोशन में, उसको हम बोल देते हैं S1, और इस वाले पार्ट में हम बोल देते हैं S2। ठीक है, S1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे वापस से, यही वाले टाइम इंटरवल के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। S1 ये क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन काम में लेंगे, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आ गया है 900 मीटर। और S2 हमें निकालना है। देखिए, अगर आप सेकंड इक्वेशन काम में लेके S2 निकालोगे
तो हमें ए डैश का जरूरत पड़ेगा, मतलब रिटार्डेशन कितना है। ठीक है, वैसे आप चाहो तो इतने पार्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन काम में लीजिए और वहां से अपने को रिटार्डेशन का वैल्यू मिल जाएगा जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और उसको काम में लेके हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे, फिर एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट s2 का वैल्यू। और हमें पता है दूसरा तरीका क्या है s2 निकालने का, देखिए T30 से और T90 तक हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्या क्या पता है अपने को, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाले टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो इस टाइम का जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 T90 पे। और क्या क्या पता है अपने को, टाइम इंटरवल 60 सेकेंड्स। तो देखिए अभी हमने बात किया था कि भाई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाता है, फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2। और जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट s2 अपॉन टाइम इंटरवल, और ये हो जाएगा v प्लस u बाय 2। और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको s2 का वैल्यू मिल जाएगा 1800 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 900, ये हो गया 1800, 2700 मीटर आ गया है। ठीक, फिर हमसे पूछा है पोजिशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो देखिए मैक्स स्पीड कितना है, 60, तो हाफ का मतलब है जब 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ स्पीड था 0, फिर इंक्रीज होते हुए गया, और यहाँ पे कितना हो गया आके 60। तो यहाँ कहीं पे 30 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा ना वेलोसिटी, यहाँ कहीं पे 30 मीटर पर सेकेंड, और एक और जगह 30 मीटर पर सेकेंड हुआ है। यहां से जब आगे चले थे तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया था, स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और डिक्रीज होते होते कितना हो गया, स्पीड वापस से 0। तो यहाँ कहीं पे भी रास्ते में वापस से 30 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा। इसका मतलब है हमें दो पोजीशन मिलने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले ये वाले पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पोजीशन निकालना है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एस डैश, और एस डैश का वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन काम में लेके, थर्ड इक्वेशन काम में लेके निकाल सकते हैं। देखो यहां से लेके और ये जब हम यहां तक ऑब्जर्व करेंगे ना, यहां से यहां तक, तो देखिए एस डैश निकालना है अपने को, और मैं T0 से स्टार्ट करके जब ये रेस्ट पे था और कहां तक ऑब्जर्व करने वाला हूं, जब इसका स्पीड हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इतने पार्ट को ऑब्जर्व करूंगा तो u का वैल्यू मेरे पास है, v का वैल्यू भी मेरे पास है, इतने टाइम में एक्सेलरेशन ये भी अपने को पता है। और थर्ड इक्वेशन काम में लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये एस डैश यहां से सॉल्व करेंगे तो एस डैश का वैल्यू आ जाएगा 900/4, ये हो जाएगा 225 मीटर। तो इसका मतलब है जब ट्रेन 225 मीटर कवर कर लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से 225 मीटर कवर कर लेगा, उस टाइम पे स्पीड क्या रहेगा, हाफ द मैक्सिमम स्पीड। और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड पता है, तो फिर हमें या तो ए डैश निकालना पड़ेगा, या फिर अपने को यहां से यहां तक का टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी मैक्स से जब स्पीड डिक्रीज होते होते कितना हो जाए, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए हमें ए डैश का जरूरत पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया 900, और ये और पता कर लेंगे तो हमें ये पोजीशन भी पता चल जाएगा जब इसका स्पीड वापस क्या हुआ था, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ए डैश अगर अपने को निकालना है ना, तो देखिए ए डैश निकालने के लिए क्या करने वाले हैं हम, T30 से स्टार्ट करके और
90 तक ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब आप देखिए, अपने को इतने पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा, t30 पे कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया t90 पे, 0। एक्सेलरेशन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए डैश, माइनस साइन डायरेक्शन, ए डैश वो मैग्नीट्यूड है ना। और इतने में टाइम इंटरवल अपने को पता है 60 सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन काम में लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस ए डैश 60। ए डैश का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतने पार्ट के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो है नेगेटिव और मैग्नीट्यूड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अब आप देखिए, ये वाले पार्ट में अपने को एक्सेलरेशन पता चल गया है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल देते हैं। इतने टाइम के डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पे बोलने वाला हूं एस डबल डैश। ठीक है, तो एस डबल डैश का वैल्यू हम निकाल देंगे, वापस से थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर क्या है, वी मैक्स 60 प्लस 2a -1 और ये एस डबल डैश। यहां से हम निकालेंगे तो 2s डबल डैश क्या आ जाएगा, 60 स्क्वायर 3600 माइनस 30 स्क्वायर 900। तो ये हो गया है 2700/2 एस डबल डैश का वैल्यू, और ये आ जाएगा 1350। तो ये तो आ गया था अपने पास फर्स्ट पोजीशन व्हेन स्पीड वाज हाफ द मैक्सिमम स्पीड। और सेकंड पोजीशन क्या आ जाएगा अपने पास, 900 प्लस 1350, और ये आ जाएगा 2250 मीटर, 1350 था। तो ये हमने सेकंड पोजीशन निकाल लिया है। आगे बच्चों, आपने कई इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। कभी कभी वो पूछ लेते हैं जो दोनों कब कोलाइड करेंगे या फिर एक दूसरे को कब ओवरटेक करेगा। दो कार चल रहे हैं, उनके अलग वेलोसिटी है, अलग एक्सेलरेशन है, और पूछ लिया जाता है कि कार ए है वो कार बी को कब ओवरटेक करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यहाँ पे है एक बॉक्स ए और इसका इधर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है ना। और बॉक्स बी का इधर वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली ये कितना डिस्टेंस है, 150 मीटर है, और हमसे पूछा है फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। तो देखो बच्चों, ये बड़ा आसान सा सवाल है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, ए ऐसे आगे चलते हुए आएगा, बी इस साइड से आएगा, और इन दोनों के बीच में यहां कहीं पे कोलिजन होगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कोई भी एक पोजीशन मार्क कर लो जहां पे आपको लगे कि कोलिजन हो रहा है। ठीक, और उसके बाद हम बोल देते हैं ए कितना डिस्प्लेस हो गया, इसको बोल देते हैं एस ए, और बी कितना डिस्प्लेस हो गया, ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा एस बी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है बी के, और ये ए के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और अपने को पता है एस ए प्लस एस बी ये क्या होना चाहिए, 150 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, टाइम ऑफ कोलिजन पूछा है, मैं मान लेता हूं कितना टाइम लगा, स्मॉल टी। अब देखिए, एस ए और एस बी के वैल्यू निकालते हैं हम टी के टर्म्स में। हम जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को सीधे क्या लिख देंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इफ वी वेक्टर कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में किसके इक्वल आ जाएगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल देते हैं, डायरेक्ट आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने स्पीड के केस में देखा था। स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो स्पीड को सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, डिस्टेंस। ऐसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये वाला डायरेक्शन हम बोल देते हैं पॉजिटिव और ये बोल देते हैं नेगेटिव। तो ए के लिए ये इक्वेशन काम में लेंगे। ए के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो है ऐसे और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, तो प्लस ऐसे। वी वेक्टर क्या है, +20, और टाइम टी।
तो यहाँ से एस ए का वैल्यू आ जाएगा 20t। अब हम बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। बी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एस बी। वेलोसिटी क्या है बी का, -30 टाइम टी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 30t। अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे रख दो, एस ए प्लस एस बी, ये क्या हो गया 150, और यहाँ से सॉल्व करोगे टी का वैल्यू आ जाएगा 3 सेकेंड। इसके लिए इतना कुछ सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन हम रिलेटिव मोशन में वापस से भी करेंगे जब हम एक ऑब्जेक्ट को रोक देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, दोनों ने सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट किया है और इनिशियल सेपरेशन अपने को दिया था 150 मीटर। बी इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ए इधर चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड। ए का वेलोसिटी ज्यादा है तो ये आके किसी ना किसी टाइम पे बी से कोलाइड करेगा। तो बी ऐसे चलते जा रहा है और ए फास्ट चल के आ रहा है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे आके कोलिजन हो गया है। तो ये वाले पोजीशन को हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। इतने टाइम में जो बी का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोल देते हैं एस बी, और जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोल देते हैं एस ए। अब आप एस ए, एस बी और इनिशियल जो डिस्टेंस था उसमें रिलेशन देखिए क्या लिखोगे। ये लिखेंगे हम एस ए माइनस एस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 150 के इक्वल हो जाना चाहिए। भाई इस कंप्लीट में से अगर हम एस बी को हटा दें तो क्या बचेगा, 150 बचेगा। अब हम ऐसे एस बी को टाइम के टर्म्स में लिख लेते हैं। मैं मान लेता हूं टी टाइम के बाद कोलिजन हो रहा है। वापस से ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। ए के लिए काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का डिस्प्लेसमेंट ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ए का डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, वेलोसिटी प्लस 30 टाइम टी। एस ए का वैल्यू क्या आ गया 30t। और बी के लिए काम में लेंगे तो बी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है प्लस एस पी, वेलोसिटी प्लस 20 इंटू टी। एस बी का वैल्यू आ गया है 20t। और इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पे रख दीजिए, एस ए माइनस एस बी, और ये आ जाएगा 150। टी का वैल्यू आ जाएगा 15 सेकेंड। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, इस बार अपने को बोला है ए का इनिशियल वेलोसिटी तो है 0, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी के लिए बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। इनिशियली कितना डिस्टेंस है 60 मीटर। और वापस से वही क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा, हमें टी यहाँ पे निकालना है। तरीका वही है करने का, आप अपने से आइडिया लगा लीजिए कि भाई यहाँ कहीं पे जाके कोलिजन होने वाला है, और इतने टाइम में बी का डिस्प्लेसमेंट एस बी और ए का डिस्प्लेसमेंट एस ए, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। और अब हमें ऐसे एस बी और इनिशियली जो डिस्टेंस है 60 मीटर, इनमें रिलेशन लिखना है। ये हम बड़े आराम से लिख देंगे एस ए माइनस एस बी, ये क्या आ जाएगा 60, ठीक है। अब हमें ऐसे एस बी के वैल्यू टी के टर्म्स में निकालने हैं। तो देखो बच्चों, जब हम एस ए निकालेंगे तो ध्यान से देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा है हमने, सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन काम में लेने वाले हैं, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। तो जब हम ए के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एस वेक्टर की जगह रखेंगे प्लस एस ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है +2 टी स्क्वायर। तो यहां से एस ए का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर। और बी के लिए देखिए, बी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, एस वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर टी। तो वी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट प्लस एस बी, वेलोसिटी इसका है +4 टाइम टी। तो यहां से एस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को 4t।
और अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रख के सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू एस ए माइनस एस बी। एस ए का वैल्यू रखते हैं टी स्क्वायर माइनस एस बी का वैल्यू 40 और ये आ गया है 60। इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख लेंगे टी माइनस 10 इंटू टी प्लस 6 और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से टी के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं। भाई टी का वैल्यू 10 हो जाए तब भी ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा टी माइनस 6, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दोनों में एक भी अगर 0 हो जाए तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको 0 रखा तो 10 आ गया, इसको रखा तो -6 आ गया। अपने को पता है टाइम नेगेटिव तो कभी रहता ही नहीं है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड्स दे विल कोलाइड। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अपने को बोला है, यहाँ पे ये है पर्सन ए और ये है बी। ये अलग अलग ट्रैक्स पे चल रहे हैं इस तरीके से। ए इस पे चल रहा है, बी ऐसे चल रहा है ना, अलग अलग ट्रैक्स पे चल रहे हैं। और इनिशियली जो सेपरेशन अपने को दिया है वो है 75 मीटर। तो देखो बच्चों, इसमें क्या रहेगा जब हम टाइम के वैल्यू निकालते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन में एक वैल्यू नेगेटिव आ गया था, लेकिन इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई, वही जो हमने पहले बात किया था कि दोनों यहाँ कहीं पे जाके सेम पोजीशन पे आएंगे। मतलब ए बी को ओवरटेक करेगा। इतने टाइम में जो बी का डिस्प्लेसमेंट है ये हम बोल देते हैं एस बी, और ए का डिस्प्लेसमेंट ये हम बोल देते हैं एस ए। ऐसे एस बी और इनिशियल जो डिस्टेंस है 75 मीटर, उसमें रिलेशन आ जाएगा एस ए माइनस एस बी, किसके इक्वल हो गया 75। और अब ऐसे एस बी का वैल्यू टाइम के टर्म्स में निकालते हैं। तो देखिए, इसका वेलोसिटी अपने को दिया है कांस्टेंट है, तो ए के लिए तो डायरेक्ट हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट प्लस एस ए इक्वल टू वेलोसिटी प्लस 20 इंटू टाइम टी। एस ए तो आ जाएगा 20 इंटू टी के इक्वल। बी का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन काम में लेना पड़ेगा। एस वेक्टर क्या हो गया प्लस एस बी, यू वेक्टर क्या हो गया है 0 टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन प्लस 2 टी स्क्वायर। तो एस बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर के इक्वल। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो एस ए माइनस एस बी किसके इक्वल हो गया 75। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 75 और ये हो गया 0। इसको लिख लेते हैं टी माइनस 5 इंटू टी माइनस, सॉरी ये आएगा प्लस साइन, टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और यहां से अपने को देखो, टी का वैल्यू एक तो मिलेगा 5 और एक टी का वैल्यू अपने को मिलेगा 15। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या है और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, बी का वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये ऐसे चलते जा रहा है, और ए जब यहाँ पे आएगा ऐसे चलते चलते और इसको यहाँ पे कोलाइड करेगा, है ना। इसमें क्या है कि बी का मोशन ना एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और ए का वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो शुरू में थोड़े से टाइम तक तो क्या है बी का वेलोसिटी कम रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बी तो एकदम शुरू से ही फास्ट चल रहा था, तो ये बी को ओवरटेक कर जाएगा ए। ठीक है, वो तो टाइम है 5 सेकेंड, लेकिन अपने को पता है ओवरटेक करने के बाद क्या होगा, ए आगे निकल गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 5 सेकेंड अगर आप देखोगे तो बी का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप निकाल के देखिए। u का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है 2 और टाइम 5 सेकेंड। इसका वेलोसिटी रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, b का वेलोसिटी रहने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो a तो आगे निकल गया है यहाँ पे, लेकिन b का वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक,
तो एक टाइम वापस से फिर अपने को मिलेगा जब बी का वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा और ये फास्ट चलते जाएगा और ये वापस से एक से आगे निकल जाएगा। वो टाइम है 15 सेकेंड। ठीक है, तो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर उन्होंने ये पूछा है फाइंड टाइम व्हेन ए ओवरटेक्स बी, तो वो तो आ गया 5। और जब बी ओवरटेक करता है ए को, वो टाइम है 15। और काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ओवरटेक के टाइम पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ठीक, ऐसा कभी नहीं होता है कि जिस टाइम पे ए ओवरटेक करेगा उस टाइम पे बी जो है और ए इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल रहेंगे। नहीं, जो ओवरटेक करता है उसका वेलोसिटी तो ज्यादा रहेगा ना। ठीक है, तो जो ओवरटेक करता है उसका वेलोसिटी ज्यादा रहता है हमेशा। ओवरटेक वाले और ये ऐसे कोलिजन वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन से ही निकालते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें अपने को दिया है टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आर लिविंग पॉइंट ए विद एन एक्सेलरेशन ए टू ए and velocity 2u u respectively at t0. The distance moved by object with respect to point A when one object overtakes the other is. तो देखिए, ये हम दोनों के लिए यहाँ पे ऐसे ट्रैक बना लेते हैं और यहाँ पर ये है पॉइंट ए। ठीक, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बारे में देखो अपने को क्या दिया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए दिया है इसका एक्सेलरेशन तो है ए और इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना है 2u। ठीक, और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए दिया है इसका एक्सेलरेशन तो है 2a और इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी है u। ठीक है, इसका मतलब है इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे यहां पर थे। ठीक, लेकिन ए का वेलोसिटी ज्यादा है तो ए आगे निकल जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो सॉरी फर्स्ट वाले का वेलोसिटी ज्यादा है ना, ए तो पॉइंट है, फर्स्ट वाले का वेलोसिटी ज्यादा है वो तो आगे निकल जाएगा। लेकिन देखो सेकंड वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसका जो वेलोसिटी है वो फास्ट रेट से इंक्रीज होगा। ठीक, तो ए आगे जा रहा है, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है अगर हम सेकंड वाले से कंपेयर करें, लेकिन सेकंड वाले का ज्यादा जल्दी जल्दी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आगे तो निकल जाएगा लेकिन यहाँ कहीं पे जाके सेकंड वाला वापस से इसको ओवरटेक कर लेगा। तो ये वाला पॉइंट है, ये हम बोल देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, और हमसे पूछा है डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो देखो जितना फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट होगा, फर्स्ट वाले के डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं S1, उतना ही डिस्प्लेसमेंट किसका होने वाला है, सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है यहाँ पे। ठीक, और इनिशियल सेपरेशन तो जीरो था। यहाँ पे अपने को पता है S1 S2 में क्या रिलेशन आएगा, S1 इज इक्वल टू S2। और जो टाइम लगा वो भी दोनों को इक्वल लगा, दोनों ने यहाँ से एक साथ मूव स्टार्ट किया और यहाँ पे भी दोनों एक साथ पहुंचेंगे जब सेकंड फर्स्ट को ओवरटेक कर लेगा। तो दोनों का टाइम हम मान लेते हैं टी। अब देखिए S1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है इसका 2u, इनिशियल वेलोसिटी 2u है, टाइम t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, S2। S2 को भी t के टर्म्स में लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2a टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ut वाले टर्म को तो इधर ले आते हैं, तो 2ut पहले से था और ut इधर आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 2ut माइनस ut। और इस साइड देखिए, एक तो ये बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए टी स्क्वायर। और ये जो हाफ ए टी स्क्वायर है इसको भी हम इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा और 2u/a ये आ गया है टी के इक्वल। तो टाइम तो कितना लगेगा 2u/a, लेकिन हमसे पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब एक तरीके से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है। चाहो तो आप S1 निकाल लो, चाहो तो आप
S2 निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं S1 का वैल्यू। S1 ये है ना, इसमें T का वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए 2U इंटू T, 2U बाय A प्लस हाफ A T स्क्वायर, ये हो जाएगा 4U स्क्वायर बाय A प्लस 2U स्क्वायर बाय A। तो ये आ जाएगा 6U स्क्वायर बाय A। तो इसका मतलब है अल्फा क्या आ गया इसमें, 6। ये बच्चों 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और आप इनको ट्राई कीजिए। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इनके सॉल्यूशंस का। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कुछ डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। अगले वीडियो में मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं।